नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। मैं आपको डिप्रेशन एक बहुत ही सरल शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ, जो कि क्या है, क्या उसके सिम्पटम्स हैं, क्या उसका साइन्स होते हैं, क्या उसका डायग्नोसिस होता है और कैसे उसकी हेल्प ली जाती है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक तरह का मेंटल हेल्थ इलनेस है, जो कि जिसे हम टेम्पररी मूड स्विंग नहीं कह सकते। कभी-कभार हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम थोड़ा लो फ़ील कर रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिम्पटम होता है, ये डिप्रेशन का सिम्पटम नहीं होता है। ये डिप्रेशन जो होता है वो एक लंबे समय तक आपको रहता है, जिसमें आपको पूरा दिन उदासी फ़ील होती है। मतलब ये अफ़ेक्ट करता है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, कैसे हम डेली एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। क्योंकि इसका जो प्रभाव है, उसका इफ़ेक्ट हमारे हर एस्पेक्ट पे पड़ता है कि हम उदास फ़ील करने लगते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, हम जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसमें हमारा मन नहीं लगने लगता है। तो ये डिप्रेशन के तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। डिप्रेशन कैन मेक इवन सिंपल टास्क फील ओवरवेलमिंग। मतलब कि अगर आपको बहुत सरल सा टास्क भी अगर दिया जाए, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए वो टास्क बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है? तो ये एक डिप्रेशन का बहुत ही सरल शब्दों में इसका मीनिंग है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहला जो सिम्पटम होता है, वो होता है पर्सिस्टेंट सैडनेस और एम्प्टीनेस, जिसका मतलब है कि हम कंप्लीटली हमें एक अंदर से खालीपन की फीलिंग आती है और साथ ही साथ उदासी महसूस होती है, जो कि एक लंबे समय तक रहती है। थर्ड, अब इसमें जो स्लीप पैटर्न है और आपका जो भूख का पैटर्न है, वो चेंज होने लगता है। जैसे मान लीजिए स्लीप पैटर्न में या तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको टूट-टूट कर नींद आ रही है, या फिर आप सुबह जब उठ रहे हो तो आपके शरीर में भारीपन फ़ील हो रहा है, या आप बहुत नेगेटिव बहुत ही खराब तरीके की नींद आपको अगर आ रही है, या बहुत ज़्यादा नींद भी अगर आपको आ रही है, तो भी वो डिप्रेशन का ही पार्ट होगा। इसके अलावा भूख में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगती है, या फिर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, या फिर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं कई बार। तो वो जो हो चेंजेस आते हैं आपके एपेटाइट के अंदर, वो डिप्रेशन का ही एक सिम्पटम होता है। फोर्थ है कि आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आने लगती है। मतलब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसको एक कंसंट्रेटेड वे में नहीं पढ़ सकते। आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं थोड़ी देर पढ़ रहा हूँ और फिर मेरा ध्यान कहीं न कहीं भटकता जा रहा है, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं, और ये थॉट्स एक चीज़ के बाद एक ऐसे विचारों की लहर आती जा रही है। ठीक है? तो उसे हम कहते हैं डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। आप अपने आप को वर्थलेस फ़ील करने लगते हो। ये आपका 5वाँ सिम्पटम। मतलब आपका जो सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी कम हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जबकि आपके लिए वो काम भले ही बहुत आसान हो। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, तो छठा सिम्पटम जो आता है वो आता है फटीग और लो एनर्जी। आपको पूरे दिन आपको एक थकान महसूस होती है। आपको पूरे दिन एक भारीपन शरीर के अंदर जिसे हम कह सकते हैं, वो महसूस होता है, और साथ ही साथ उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि लो एनर्जी की फीलिंग आती है। मतलब बॉडी में बिल्कुल ताकत ही नहीं है। पूरे दिन बस पड़े रहते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है ना, उसे हम फटीग कहते हैं। वो डिप्रेशन के अंदर एक सिम्पटम है। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि सुसाइडल आइडेशन या फिर थॉट ऑफ डेथ, उससे आना। अगर मान लीजिए कई बार हमें ऐसा आजकल हम देख रहे हैं कि युवा लोग और
प्रेशर के अंदर और कई बार मतलब कि कॉर्पोरेट जॉब के अंदर भी, आईआईटी के अंदर, कोटा के अंदर जो स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली सुसाइड जो है वो उनके डिप्रेशन का पार्ट है। अगर डिप्रेशन को सही किया जाए तो सुसाइड को रोका जा सकता है। मतलब एटलीस्ट बहुत कम किया जा सकता है, बट बहुत से मिथ्स और बहुत से स्टिग्मा रहता है मेंटल हेल्थ के अराउंड कि लोग क्या बोलेंगे अगर दिखाने जाएँगे तो वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से बेहतर वो ये सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं वो रास्ता निकालने की। तो वो थोड़े टाइम तक उसे बेयर करते हैं ये सारे सिम्पटम्स, और जब उनसे नहीं सहन होता है तो वो लास्ट एक बिना किसी गाइडेंस के और लास्ट में एक ये गलत कदम उठा लेते हैं। तो कभी भी अगर किसी को भी ऐसे थॉट्स आते हैं जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाना या सुसाइड के विचार आते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही इमीडिएट आपको मतलब हेल्प लेने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे व्हाई डू पीपल एक्सपीरियंस डिप्रेशन, मतलब लोग क्यों डिप्रेशन फेस करते हैं। अब उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारी ब्रेन के अंदर जो केमिस्ट्री है, ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ एक ऐसे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हमारे पूरे ब्रेन को रेगुलेट करते हैं। इसमें इनका जो इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन आने लगता है। कई बार सेकंड पॉइंट, जेनेटिक फैक्टर्स। कई बार पेशेंट के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब कि उनके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड में किसी न किसी को डिप्रेशन रहा होता है तो उनके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आपने बेयर किया है, या एकदम ही आपका जो सोचने का तरीका एकदम ही नकारात्मक काइंड का है, तो आपके ये जो सारे फैक्टर है ये डिप्रेशन की तरफ आपको धकेलते हैं। फोर्थ है कि सोशल फैक्टर। मान लीजिए आजकल जो स्कूल के बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन आजकल हमको देखने को मिल रहा है, वो क्या हो रहा है उसके अंदर, उन पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर पड़ रहा है, स्कूल से प्रेशर पड़ रहा है, कि हम परफॉर्मेंस का प्रेशर पड़ रहा है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे अच्छा पढ़े, पर वो कई बार जब ओवर एक्सपेक्टेशन में बदल जाती है कि आपको 98% लाने हैं, 99% लाने हैं सेलेक्ट होने के लिए, और नहीं हो पाते हैं, तो ये लो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है सुसाइड्स का, जो कि आजकल हमें देखने को मिल रहा है। अब ये देखते हैं कि डिप्रेशन अपनी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। डेली लाइफ को आप जानते हैं, हमारी डेली लाइफ क्या होती है, एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करेगा, आपकी जो रिलेशनशिप है जो बाकी लोगों के साथ में, वो अफेक्ट होने लगेंगे। आपको छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपको गुस्सा जल्दी आने लगेगा, तो आपके जो रिलेशनशिप्स है आपके फ्रेंड्स के साथ में, वो ख़राब होने लगेंगे। आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके, वो आपके ख़राब होने लगते हैं। और प्रोफेशनल की अगर बात करें तो आप जो भी स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेजेस में जाते हैं या फिर आप कॉर्पोरेट में हैं या जॉब कर रहे हैं, जैसा भी, उसमें आपका एकेडमिक उसमें आपका डिक्लाइन आएगा। उस वो इस वजह से क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग में एकदम उलझन बनी हुई है और एकदम धुंध सी छाई हुई है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और ये आपकी डेली लाइफ को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने आप की मदद कर सकते हैं या दूसरों की। सबसे पहला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, टॉक टू समवन। आप किसी न किसी से बात कीजिए। आप अगर अपने ही दिमाग में रहेंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जब डिप्रेशन में इंसान होता है, तो उसे सही गलत के बीच में डिस्टिंक्ट करना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले टॉक टू समवन, आप अपनी फीलिंग्स
को पूरा शेयर कीजिए एक ऐसे इंसान के साथ में जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपका मज़ाक ना बनाए और जो आपकी प्रॉब्लम को रियल में समझे। सेकंड, कि लोनली ना रहें, ठीक है? आप लोगों के बीच में रहें, क्योंकि एक लोनली इंसान के साथ में जो लोग अकेले रहते हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, उनमें डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी फैमिली साथ नहीं है, इस वजह से उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। थर्ड, अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छा खाइए और पूरा रेस्ट लीजिए। और फोर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मेंटल हेल्थ एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर आज इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, तो अब ये हाई टाइम है कि हम हमारी आँखें खोलें, ठीक है? और हम देखें कि यदि हमें या हमारे चाहने वाले या जिसने भी हमारे साथ अगर शेयर किया है, तो उसे एटलीस्ट एक प्रोफ़ेशनल हेल्प पर के पास लेकर जाइए, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो कि आजकल आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे कि योगा का पूरा सेशन रहता है और कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है मॉर्निंग के अंदर, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा माइल्ड डिप्रेशन से निकलने के लिए। पर अगर डिप्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, मॉडरेट है, काफ़ी टाइम हो गया है, आपका जो वर्क फंक्शनिंग है काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू गो टू अ डॉक्टर। आप एक साइकियाट्रिस्ट, प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, ताकि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो सके। आज का हमारा सेशन था जो डिप्रेशन पे है, और एक कुछ मैं आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बताना चाहता हूँ डिप्रेशन के बारे में। आप अपना डेली रूटीन मेंटेन करके रखिए, ठीक है? सारे बड़े-बड़े टास्क को बहुत छोटे-छोटे गोल्स में कट कर लीजिए, ठीक है? कोई बड़ा आपको काम करना है, उसको छोटे-छोटे काम में पार्ट्स में डिवाइड करके उससे पूरा कीजिए। आप मेडिटेशन, म्यूज़िक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है, उन्हें कर सकते हैं। आप जो आपका स्क्रीन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट, आपका जो स्क्रीन टाइम है और जो सोशल मीडिया का टाइम है, प्लीज़ उसे रिस्ट्रिक्ट कीजिए। सोशल मीडिया की दुनिया और जो फ़ेसबुक की दुनिया रियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट होती है। ये आप लोग भी जानते हैं, पर डिप्रेशन के अंदर हम बैठे-बैठे अगर स्क्रॉल करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी और ख़राब होती जाएगी। मोस्टली लोग साइकियाट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि स्टिग्मा रहता है। स्टिग्मा का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वो डिप्रेशन एक साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। डिप्रेशन कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है, और ये आज इंडिया के अंदर हर 3 में से 2 लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में ओपनली मेंटल हेल्थ को बारे में बात कीजिए, ताकि इसके बारे में जो स्टिग्मा है, जो लोग इसके बारे में जो समझते हैं कि पागलों के डॉक्टर के पास थोड़ी जाना है, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ। तो कोई भी आपको पागल नहीं कहता है, खासकर मेंटल हेल्थ से जुड़े लोग, वो आपकी प्रॉब्लम समझते हैं और वो आपको एम्पैथी के साथ में बिना जजमेंट के आपको ट्रीट करते हैं। लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो देखा है और इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाऊँ आपके लिए, और वो कहीं न कहीं आपको हेल्प करे और सोसाइटी को हेल्प करे। थैंक यू।